आईएमसी मछली पालन से मछली पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आपके पास जगह कम हो, इसीलिए आप चाहते हैं कि बायोफ्लॉक या टैंक में अगर आईएमसी मछली किया जाए तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि रोहू, कतला, मृगल, इतना बड़ा साइज एक कार्प जैसा मछलियों को हम लोग क्या टैंक या बायोफ्लॉक टैंक में कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि हमने देखा है कि जो पंगेसियस मछली है साइज में तो वो भी बड़ा होता है, लेकिन वो तो आसानी से या बहुत सारे सक्सेस रेट है बायोफ्लॉक या टैंक कल्चर में। तो दिमाग में यही आता है कि अगर इतना बड़ा साइज मछली सक्सेस हो रहा है तो जैसी बात है रोहू कतला भी इतना ही साइज होता है, तो हम लोग भी रोहू कतला शुरू करें। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में क्या इसका असल में हो सकता है कि नहीं, अगर हो सकता है तो प्रॉफिटेबल हो सकता है कि नहीं, या सब कुछ ही बकवास है कि पंगा से ऐसा सक्सेस हो रहा है लेकिन रोहू कतला तो असल में उस सक्सेस का रूप नहीं दिख रहा है। तो आइए जानते हैं सच क्या है इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में इसीलिए बना रहा हूँ कि अवेयरनेस बिल्डअप हो जाए कि जो नया हमारा साथी युवा इस मछली पालन व्यवसाय में आना चाहते हैं उसके पास मिस इन्फॉर्मेशन ना आ जाए कि मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से क्या होता है, प्रोजेक्ट तो शुरू हो जाता है लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है और ऐसे लगता है कि मछली पालन इसमें कोई लाभ नहीं है, पूरी तरीके से बकवास है, नुकसान है, ये बिजनेस ना करना ही चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि कमर। जैसे आप लोग जानते हो सालों से हम सभी प्रकार का मछली बीज ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। इस यूट्यूब चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और ट्रिक्स लगातार देने का कोशिश करते हैं जैसे फार्मरों को सुविधा मिले। तो चलिए सीधी चलते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, बायोफ्लॉक या टैंक में कोई खराबी नहीं है। हर टेक्नोलॉजी, चाहे वो बायोफ्लॉक हो, चाहे वो आरएस हो, चाहे रेस वेस सिस्टम हो, ये सारे सिस्टम अच्छे के लिए बना है और ये सिस्टम टेक्निकली प्रूफ्ड सिस्टम है। लेकिन हमारे पास कुछ मिस इन्फॉर्मेशन रहता है, इस मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से ये बिजनेस, ये फार्मिंग फेल्ड हो जाता है। जब तभी हम लोग बोलते हैं कि इस फार्मिंग बेकार है, एक्चुअली ये फार्मिंग असल में होता नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप सही टेक्निकल मेथड में चलेंगे तो आपका फार्मिंग जरूर सक्सेस होगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि रोहू, कतला, मृगल, बहुत सारे लोग मेरे पास भी कॉल सारे आते हैं कि पंगास जैसा हो रहा है, ऐसे रोहू कतला भी हम लोग करें, हमारा टैंक है या हमारा छोटा सा हम लोग बायोफ्लॉक सेटअप बनाया है या छोटा सा गद्दा में हम लोग इसको करना चाहते। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि टैंक हो, बायोफ्लॉक कल्चर हो, इसमें प्लांकटन को बनाना बहुत ही मुश्किल है। रोहू, कतला, मृगल का इन जनरल उसका जो खाना रहता है उसका वो एक्चुअली शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है, यानी कि इसी भाषा में उसका जो प्रोटीन परसेंटेज लगता है वो बहुत ही कम लगता है। तो वो जनरली प्लांकटन के ऊपर ज्यादा पसंद करते हैं, प्लांकटन में रहना, जू प्लांकटन, फाइटोप्लांकटन दोनों ही। ऊपर से अगर हम खाना देते हैं तो वो मछली और भी ज्यादा ग्रोथ ले लेते हैं और कम समय में, लिमिटेड टाइम में उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन रोहू, कतला, मृगल, कॉमन ग्रास, ये सारे जो वैरायटी है यानी कि कार्प जैसा मछली के लिए प्लांकटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टैंक और बायोफ्लॉक टैंक हो, इसमें नेचुरल प्लांकटन ग्रो करना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, फाइटोप्लांकटन तो आप ग्रो कर लेंगे लेकिन जू प्लांकटन को आप बढ़ाने के लिए आपको नीच का सब्सटेंस होना जरूरी है, यानी कि तालाब का नेचुरल जो रहता है, तालाब का नीच में मिट्टी रहता है, उसमें भी बहुत सारे सब्सटेंस रहता है जो ये सब प्लांकटन ग्रो अप या सस्टेन करने में बहुत मदद करते हैं। तो ये टेक्निकली देखा जाए तो ये प्लांकटन को सस्टेन करना, ये बनाना ठीक तरीके से सिर्फ तो फाइटोप्लांकटन से नहीं होगा, जू प्लांकटन भी देना पड़ेगा। और ये बैलेंस, यानी कि ये जो इकोसिस्टम बनाना जो आईएमसी के लिए काम आए, ये टैंक कल्चर में बहुत ही कठिन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टफ है। ऊपर से अगर पंगासियस का बात करें तो वो तो वैसे ही कमर्शियल फार्मिंग में उसको कमर्शियल फीड पे दिया जाता है कि प्लांकटन उसके पास हो ना हो, अगर आप कमर्शियल फीड पे 100% डिपेंड करें तो आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगा पंगासियस। बाकी अगर पानी का पैरामीटर ठीक रहे तो पंगासियस में, टैंक में परेशानी नहीं आता है। और भी एक बात है कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, डिजॉल्व ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जितना बड़ा तालाब है जब भी ये बड़ा होते जाएगा साइज, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, इसका जो गिल है, गिल से इन जनरल आईएमसी मछली ऑक्सीजन लेता है इन जनरल।
पंगासियस की एक खूबी बात है कि गील तो है ही, वो जब भी ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है ना तो देखिएगा ब्रीथ करते हैं ऊपर में जाके, यानी कि हवा ऊपर में आके मुंह खुल के भी ये सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको चालू रखते हैं। लेकिन आईएमसी इन जनरल ऐसे तब करता है जब भी उसका मरने का टाइम हो गया। इन जनरल वो गिल से ही, यानी कि कतला, रोहू, मिगेल, ये सारे गिल से ही वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम रखता है। इसीलिए जितना बड़ा तालाब हो वो डिजल्व ऑक्सीजन, आप लोग पता ही है जी, बड़ा तालाब में डिजल्व ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम टैंक में इसको कंटिन्यू रखें तो हम लोगों को कंटिन्यू बेसिस वाटर सप्लाई, 24 घंटे वाटर सप्लाई चेंज, और साथ ही साथ एयर आपका पंप चलाना पड़ेगा, जो बहुत ही मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। रूह कतला इतना इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है ही नहीं कि बहुत इन्वेस्टमेंट लगा के आप कमा सके, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट और अगर खर्चा ज्यादा चला गया फार्मिंग में तो परेशानी बहुत आएगा। एक टेक्निकल बात करूंगा, जब भी देखिए रूह कतला ये बड़ा जगह पसंद करते हैं, क्योंकि बड़ा जगह में इसका अगर छोटा जगह इसके लिए दे दे तो स्ट्रेस हार्मोन जो होता है, इसका स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा ग्रो कर गया तो उसका जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा ग्रोथ करता है, तभी ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है, यानी कि ग्रोथ कम हो जाता है। तो मछली जब भी आईएमसी मछली जब स्ट्रेस में आता है बहुत, यानी कि इसका इतना डेंसिटी में रहने का इसका कोई नेचर नहीं है, हैबिटेट नहीं है। अगर आप इतना हाई डेंसिटी में इसको रखो तो ये क्या करते हैं, पंगासियस को ये प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, लेकिन आईएमसी में प्रॉब्लम है कि ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बढ़ के ग्रोथ हार्मोन कम कर देते हैं, ग्रोथ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। पानी का थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अगर बात करें, यानी कि जब बड़ा तालाब जब होता है तभी आप देखिएगा कि उसका जब भी बहुत गर्मी पड़ता है या बहुत ठंड पड़ता है ना, तो ये ठंड गर्म जो होता है ये धीरे 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 धीरे, जितना बड़ा तालाब होगा धीरे धीरे ये पानी के ऊपर असर होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर डाउन हो तो बहुत ही धीरे धीरे होता है, अगर टेम्परेचर बहुत गर्मी हो तो गर्मी भी वो तालाब बहुत धीरे धीरे पानी गर्म होता है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये जो टेम्परेचर के ऊपर जो आईएमसी मछली है, आईएमसी मछली का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है। जी हाँ, तो ये टेम्परेचर अगर सस्टेन रखे, यानी कि धीरे धीरे कम होता है या धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ठीक ठाक रहता है, यानी कि बहुत अच्छा मेटाबॉलिज्म रहता है और खाने का इच्छा भी ज्यादा हो जाता है, एंजाइम यानी कि हजम जो बहुत ज्यादा होता है मछली का ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ऊपर से आप तो जानते ही हो कि तैरने के लिए मतलब बहुत बड़ा जगह देना पड़ता है, मिनिमम 1 एकड़ का जगह देना पड़ता है। जितना तैरेगा वैसे ही उतना ही फिजिकल एक्सरसाइज होगा, उतना ही खाने का इच्छा बढ़ेगा, उतना ही उसको आपको प्रोटीन मिलेगा और ग्रोथ होगा। ऊपर से छोटा जगह में भी ये सारे मतलब खाने बहुत ज्यादा खाना खाता है ये पंगासियस, छोटा जगह में भी वो पंगासियस खा के वो मतलब उसका जो डेली का जो चाहिदा होता है, डेली का जो हैबिटेट होता है वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आईएमसी में टेम्परेचर एक बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है। और भी बहुत सारे कारण है, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं गया इस वीडियो में, सिर्फ इजी भाषा में समझने की कोशिश की, इसलिए कुछ पॉइंट का यहाँ पर बातचीत किया। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन एक बात फाइनल कंक्लूजन ये है कि आईएमसी जो हमारा टैंक कल्चर है या बायोफ्लॉक कल्चर है, इसके लिए सुइटेबल है नहीं। आईएमसी के लिए आपको तालाब ही परफेक्ट है, इसलिए टैंक या बायोफ्लॉक में इसको करके इसके पीछे इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने वही शुरुआत में बताया, ऐसे लगे कि आप मछली पालन ठीक ही नहीं है, मछली पालन में आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप उल्टा सीधा डिसीजन लेंगे तो बेटर है आप 1 एकड़ का मिनिमम जगह लीजिए आईएमसी फार्मिंग के लिए और अच्छे से शुरू कीजिए। अगर 1 एकड़ का जगह है तो आप ज्यादा वैरायटी को मत बढ़ाइए, ग्रास काप, रोहू, कतला बस इससे रखिए, या रोहू, कतला, मृगल, नॉर्मल 3 वैरायटी के ऊपर ही रहिए, किसी भी 3 वैरायटी के ऊपर रहिए, कोशिश कीजिएगा ऐसे रहने का, आपका मछली पालन पूरा सक्सेस होगा। टैंक कल्चर, बायोफ्लॉक कल्चर, ये सारे कल्चर हमारा आईएमसी के लिए सारे कल्चर सुइटेबल है नहीं। मेरा जानकारी में बाहर कंट्री में कुछ हो सकता है, आप अगर कोई बाहर कंट्री का इंफॉर्मेशन आप लोगों को भी मिला है या देखा है ऐसे कुछ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। बांग्ला कृषि कमल का यूट्यूब चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिए।